This is a Hindi video, or the English video of this video, that is Tokyo J1, is already available in English, and the link is been placed below in the description. नमस्कार, हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। हम डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम टोक्यो J1 ये साइकिल है, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता करने वाले हैं। तो चलिए इसमें ज्यादा डिटेल्स देख लेते हैं, बट डिटेल्स देखने के पहले एक कुछ थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था जुपिटर और मार्स की साइकिल कैसी होती है। तो उसके पहले क्या डिटेल्स था, मैं जस्ट आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, तो हमने देखा था पहले की वीडियो में जियोसेंट्रिक क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। जुपिटर की जो जियोसेंट्रिक साइकिल कैसी चलती है, 11.86 ईयर्स की होती है वो। मार्स की जो साइकिल होती है वो कैसे होती है, वो भी हमने खास करके चेक किया था। रेट्रोग्रेड क्या होता है वो चेक किया हमने, और एपीसाइकल्स क्या होता है। ये एक दो तीन चार पांच चीजें हमने खास करके चेक की थी। ये पहले की वीडियो में इसलिए बनाई थी क्योंकि ये मुझे बताना थोड़ा बेसिक था। ये बताने के सिवा अलावा यानी ये बताने के बाद में ही फिर हम जो वीनस सॉरी टोक्यो J1 साइकिल है ये पता कर सकते हैं। ये क्या है, कैसे कैसे नहीं, तो चेक कर लेंगे। देखिए इसके पहले हमने चेक किया कि जुपिटर जो है ये स्पेशली जब भी जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी सेंटर माना जाता है, और उसके बहुत ही सूर्य घूमता है जैसे हम स्टेशनरी रह के देखते हैं। और ऐसा भी होता है कि जुपिटर उसके पास में एपीसाइकल्स में घूमता है। तो जब भी वो एपीसाइकल्स में घूमता है तभी वो हमको ऐसे लूप्स फॉर्म करता है। अब ये जो लूप्स फॉर्म होना होता है उसको खास करके रेट्रोग्रेड कहा जाता है, कि जहाँ पे हमको लगता है कि जुपिटर आगे आ रहा है और उसके बाद में फिर से पीछे भी जा रहा है। तो अगर आपको ये डिटेल्स देखनी है तो प्लीज मेरी गुजारिश है, पिछले वीडियोस में चेक कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो हमने जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड देखा था और मार्स का भी रेट्रोग्रेड देखा था, बट इसका टोक्यो J1 से क्या लेना देना है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो टोक्यो J1 चेक करने के लिए हम कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो टोक्यो J1 कहाँ पे आया था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये बुक में टनल थ्रू द एयर में, तो वो चेक कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, हम साइड बाय साइड एक एक्सेल शीट हमने ऑलरेडी बना के रखी है, यहाँ पे डिटेल्स मार्क करके रखे हैं। हिंदी की वीडियो में हमने खास करके वो चीजें भी मार्क कर ली थी, बट ये खास करके हिंदी वीडियो रहेगा तो हिंदी वीडियो में भी हम वही करेंगे। हिंदी वीडियो में भी हम वैसे ही चीजें एक एक करके मार्क करेंगे ताकि हमको डिटेल्स बराबर से पता चले। तो चलिए एक एक करके डिटेल चेक करते हैं। एक सबसे पहले तो वी ये जो टोक्यो J1 है उसका साइकिल कहाँ से शुरू हुआ, हम चेक करना शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 286 है, वहां से चेक करते हैं। ही न्यू दैट द डेमन ऑफ डेथ यहाँ पे है, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इन द मॉर्निंग ऑफ August 3rd, Captain Robert Gordon traveled across Arizona and New Mexico, and as he neared El Paso, saw the largest airship that he had ever seen before slowly drifting over El Paso. तो ये लार्जेस्ट एयरशिप जो है वो टोक्यो J1 है, इसका नाम आगे दिया हुआ है, बट ये हमको पेज नंबर और इसका जो डेट है दोनों रेफरेंस ले लेते हैं। ये हुआ है 1930 में, तो हम उसका डेट डाल देते हैं। तो ये 3rd of August 1930, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसका पेज नंबर है वो भी मेंशन कर देते हैं, शायद उसमें से हमको कुछ क्लू मिल सकता है। 286, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं क्या क्या नहीं, तो फिर बाद में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या होता है कैसे कैसे नहीं। और आपको चाहिए तो आप प्लीज डिटेल चेक कर लीजिए, मुझे वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे उसका नाम दिया है बियरिंग द नेम ऑफ टोक्यो J1 एंड इट कैरी 25 बॉम्बिंग प्लेन्स। तो ये 25 बॉम्बिंग प्लेन्स प्लीज याद रखिए। ये पेज नंबर 287 पे है, हम इसके ऊपर फिर से आएंगे। कुछ खास चीज है उसमें, इसलिए आपको भी कुछ बॉम्ब डालने हैं आपके ऊपर। जोक था प्लीज। तो देर वेर फाउंड टू बी 3 ऑफ एनिमीज प्लेन्स। तो ये भी डिटेल्स है, ये शायद कुछ कुछ डिटेल्स हम जो बाद में की वीडियो के लिए चाहिए तो वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वही हम चीजों पे खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम खास करके डेट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, कुछ तभी स्पेशली बोर्ड में दिया हुआ है तो वो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, ताकि एटलीस्ट हमको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें है वहाँ पे क्या मिल सकता है क्या नहीं उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो ये साइकिल यहाँ पे शुरू हुई, इसका जो एंड डेट है ये पेज नंबर 339 पे है। अभी 339 पे मैंने चेक किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो कृपया करके हम डायरेक्टली वो पेज नंबर पे जाएंगे।
तो देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे दिया है, इट वाज डिसाइडेड दैट द कमांडिंग जनरल ऑफ ऑल द allied enemies nation should proceed to at once to city of Mexico to hold a council and decided that the wisest and next move should be they left in the dead hours of the night in the largest plane and those which could rise in the highest altitude। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप यहाँ पे आगे में डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे भी टोक्यो J1 करके दिया हुआ है। तो ये आखिरी पेज है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो ये आ गया है पेज नंबर 339 पे। तो पेज नंबर 339 मेंशन कर लेते हैं, 339। इसके आसपास कुछ डेट होना चाहिए, तो हम डेट चेक करते हैं क्या डेट है। तो यहाँ पे हमको कुछ डेट मिलता था, ऑन अक्टूबर 21 इट वाज डिसाइडेड दैट द वॉर काउंसिल शुड बी इन द सिटी ऑफ मेक्सिको। अभी ये जो अक्टूबर 21 है उसका भी हम चेक कर लेते हैं डेट। राइट, तो उसका डेट हमने यहाँ पे ले लिया। रिकॉर्ड डिटेल्स हमको मिला, ऑन अक्टूबर 21 इट वाज डिसाइडेड दैट द वॉर काउंसिल शुड बी हेल्ड इन सिटी ऑफ मेक्सिको। तो यहाँ पे 1931 है, तो इसका डेट आ जाएगा 31 अक्टूबर 1931। तो चलो ये डेट भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 21/10/1931। हमने दोनों चीज चेक कर लिया क्या है क्या नहीं। हम एक चीज करेंगे, अभी ये जो पहले का डेट है ये दोनों डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी हमको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज मिल जाएगा 441। और यहाँ पे जो वैल्यू है 53 है। तो 53 यानी आसपास आ जाता है 52 के, 52 वीक्स है स्पेशली, तो इसलिए हम ये नंबर 52 कंसिडर करते हैं। ये ज्ञान से आपने हमेशा किया था। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको चेक करने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये 286 है, और 286, अगर हम 286 चेक करते हैं तो जो पहली बार नाम आया, इसका डिस्क्रिप्शन तो 286 पे आ गया था, बट ये नाम पहली बार जो आया था ये तकरीबन आया था 287 पे। तो बहुत बार डब्ल्यू जान ने ऐसे किया है कि शायद एक दिन या फिर एक नंबर पहले वैसे उन्होंने स्पेसिफिक किया है। तो खास जो नंबर है वो 288 है। 288 का महत्व क्या है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें 288 आ रहा है। 88 अगर आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है उसके ऊपर आधारित है, 11, 22, 33। राइट, ये सब चीजें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत मायने रहता है उसके हिसाब से। मैं चेक किया है कि ये जो 11, 22, 33 है ये सब मास्टर नंबर है, तो उसी इसमें ये 88 भी नंबर आ जाता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन के चेक करें तो यहाँ पे 88 है और उसके पहले 2 आया है, तो अगर हम 88 को डिवाइड करें 2 से तो हमको 44 मिल जाता है जो मास्टर नंबर है। तो अगर ये यहाँ पे भी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमको 444 आया है। 444 भी अगर हम चेक करें तो 44, 444, ये सब मास्टर नंबर्स आते हैं। तो कहीं तभी डब्ल्यू गान हमको मास्टर नंबर्स के बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं कि ये कुछ नंबर है जो इंपॉर्टेंट है, और बार 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 वो हमको वही चीजें दोहरा रहे हैं जो शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो आगे फिर से चेक करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमको मिलती है क्या। तो यहाँ पे हम फिर से किताब पे आ जाते हैं टू। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक पेज नंबर पे आगे जाते हैं। जैसे हमने देख लिया ये 290 पे आ गया, तो 290 पे हमको सितंबर 1930 दिखाई देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्या चेक कर लेंगे, तो इसको भी सितंबर डैश 1930 ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। राइट, तो 1930 मार्क कर लिया। हमको सिर्फ चेक करना है फिर से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास है क्या। अगर हमको कुछ वैसे दिखाई देता है तो हम उसके हिसाब से उस पर मार्क कर सकते हैं। तो ये आ गया सितंबर 1930। इसमें यहाँ पे कुछ डेट स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया था वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमको कुछ सितंबर 1930 का कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वहाँ पे नंबर दिया था वही नंबर है, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो आगे में चेक करते हैं कुछ और रेफरेंस दिया है क्या, कहीं हमको डेट्स नंबर्स कुछ दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आगे हमको कुछ नंबर स्पेशली दिखाई नहीं दे रहा है। ये पेज पे भी कुछ नंबर खास दिखाई नहीं दिया है। तो 19 सितंबर जो है हमने वैसे ही रखा हुआ है ताकि हमको कुछ शायद थोड़ा डिविएट करने के लिए डब्ल्यू गान ने शायद वो नंबर वहाँ पे लिख दिया होगा, क्योंकि उसका कुछ रेफरेंस नहीं दिया है, कुछ इवेंट नहीं दिया है उसका। तो अगर जब तक हमको कुछ रेफरेंस इवेंट्स नहीं मिल जाता है तब तक शायद हमको ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा। वही चेक करते हैं आगे कुछ है क्या। फिर से यहाँ पे 1931 दिया है, 1932 दिया है, कुछ रेफरेंस के लिए और कुछ डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। तो आगे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो पेज नंबर 301, यहाँ पे उन्होंने दिया इन द लेटर पार्ट ऑफ अक्टूबर 1930। राइट,
तो अक्टूबर 1930 यानी लेटर पार्ट में यहाँ पे कुछ इवेंट का स्पेशली चेक करते हैं। रॉबर्ट रिटर्न टू डेनवर कोलोराडो वेयर जनरल पार्सन हैज मूव द एविएशन हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे मूव किया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये डेट पे स्पेशली कुछ हुआ है। तो कुछ इवेंट हमको खास उसमें दिख रहा नहीं है, बट अगर ये इंपॉर्टेंट है, वो भी डेट हम मेंशन कर देते हैं, अक्टूबर 1930 का। तो अक्टूबर 1930 हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, उसके बाद में कुछ और डिटेल्स है क्या। तो पेज नंबर 302 पे कुछ खास है। दे agreed with him and Robert Gordon was made colonel in the early part of November 1930। तो यहाँ पे कुछ इवेंट है अक्टूबर, अर्ली पार्ट ऑफ अक्टूबर 1930। अभी अगर मिडवे देखे तो मिड अक्टूबर आता है 15 तारीख। उसके पहले अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर चेक करें तो ये 7 या 8 सितंबर के आसपास होना चाहिए। तो हम इसको 8 सितंबर 1930 ले लेते हैं। तो ये आ गया 8 सितंबर 1930। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डेट स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई हमको यहाँ पे इसका कुछ रेलेवेंस मिल रहा है क्या। तो ये डेट आ गया। यहाँ पे हमको कुछ इवेंट भी पता चल रहा था, तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए डब्ल्यू डी गान ने वहाँ पे डेट और डिटेल्स के साथ में मेंशन किया हुआ है। तो इसका पेज नंबर है, बट पेज नंबर अभी फिलहाल तो जरूरी नहीं है। They moved part of their army from San Francisco north, and in December 1930, after a short engagement, कैप्चर्ड सीटल एंड पोर्टलैंड। सो यहाँ पे फिर से कुछ इवेंट हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, ये एनिमी ने कैप्चर किया हुआ है। तो ये दिसंबर 1930 में हुआ था। इसमें शायद कुछ डेट मेंशन नहीं किया है, बट हम सिर्फ रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से वो डेट ले लेते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे डेट आ गया, हमारे पास डेट है दिसंबर का, दिसंबर 1930 का। तो ये हमने ले लिया दिसंबर यानी 12 1930। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दिसंबर 1930। अभी तक हमको कुछ रेफरेंस नहीं है, डिटेल्स नहीं है, बट हमको सिर्फ वो डेट पता है, तो इसलिए हमने उसको मार्क करके ले लिया है, बाकी कुछ नहीं। अगर हम इसको आगे में चेक करते हैं तो हमको और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है क्या। तो इन्होंने दिया है आफ्टर मंथ of waiting and only a few scouting expenditures on the part of the enemy, a sudden attack occurred in March। तो ये 1931 में है, तो मार्च 1931 में शायद कुछ अटैक हुआ था, तो उसका भी एक डेट रेफरेंस के लिए लेते हैं। ये है मार्च यानी 03/1931, राइट। तो अभी इसको इंटरप्रेट कैसे करें, क्या है क्या नहीं। अभी हमको एक इम्पोर्टेंट चीज पता है कि इसका जो नेम दिया हुआ है वो है टोक्यो J1। तो टोक्यो तो ठीक है, सिटी है, बट ये जे और वन क्या है, राइट। तो इसका हमने रेफरेंस तो पहले कुछ लिया था। खास करके ये साइकिल्स अगर आप चेक करते हो तो ये जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक के साथ में जो दूसरा चीजें आता है वो है रेट्रोग्रेड। अभी रेट्रोग्रेड यानी क्या होता है, रेट्रोग्रेड यानी जो प्लैनेट है उसका बैकवर्ड मोशन, इसको रेट्रोग्रेड कहा होता है। बैकवर्ड मोशन यानी ये प्लस हो गया माइनस हो गया। तो अगर हम इसके साथ में इसका कंक्लूजन लेते हैं तो ये शायद कुछ तो भी -1 है, यानी पिछले, यानी रेट्रोग्रेड का मोशन शायद हो सकता है। जरूरी नहीं है, बट शायद हो सकता है। तो हमको एक मिल गया रेट्रोग्रेड। अभी रेट्रोग्रेड है तो कौन सा प्लैनेट है। तो प्लैनेट के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले हमको क्लू मिल जाता है कि ये रेट्रोग्रेड है, तो हम रेट्रोग्रेड यहाँ पे लिख लेते हैं, RETROGRAD, रेट्रोग्रेड। ये क्लू शायद हो सकता है। दूसरा उसके साथ में क्लू दिया हुआ है जे। तो जे यानी जुपिटर हो गया, तो शायद जुपिटर का रेट्रोग्रेड के बारे में यहाँ पे बताया रहेगा। ये एक चीज है। और दूसरा उन्होंने बताया है J-1। अभी J-1 का दो ऑप्शन है, एक तो J-1 यानी जुपिटर का रेट्रोग्रेड, या फिर J-1 यानी जुपिटर के पहले का जो प्लैनेट है जो मार्स है वो हो सकता है। ये दोनों में से कुछ चीज हमारे पास जाए, या शायद ये तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है। ये हमको जो क्लूज मिले हम उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से और कुछ चीजें हैं क्या वो हमको चेक करनी है। स्पेशली लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको ये डेट मिला था 8-10-1930। अभी इसका और जुपिटर का कुछ लेना देना है क्या, उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको एक काम करना है, हमको गूगल पे जाके जुपिटर रेट्रोग्रेड 1930 ये टाइप करना है, और हमको वहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाती है apps.space। तो हमने अगर वहाँ पे क्लिक किया तो हमको जुपिटर का 1930 में जो भी डिटेल्स हुआ था उसका डिटेल्स मिलता है, और यहाँ पे मिलता है जुपिटर स्टार्ट्स मूविंग रेट्रोग्रेड इन जेमिनी ऑन 8 नवंबर 1930। तो हम ये जो डेट है उसको मेंशन कर लेते हैं। ये डेट है
ये था, ये हमने निकाल लिया, ये इसको भी निकाल लिया। तो ये डेट जो हमको मिल रहा है वो 8 नवंबर का है, तो 8 नवंबर 1930। तो 8-November 1930, ये हमने डेट उसके हिसाब से मेंशन कर दिया। और यहाँ पे फिर से चलो जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया जुपिटर रेट्रोग्रेड, और सिर्फ इसको हम अलग कलर में मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हम हिंदी के लिए स्पेशली देख रहे हैं तो अलग से कलर मार्क करेंगे। और इसके आगे अगर जुपिटर का रेट्रोग्रेड है तो क्या होगा, कैसे होता है, तो हम उसको आगे में चेक करते हैं। तो हमको एक चीज पता चलता है, अगर हम जुपिटर चेक करें तो जुपिटर का जो रेट्रोग्रेड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 121 डेज, तो ये 121 डेज के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेड चलता है। तो अगर ये डेट में हम 121 ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस मेरा ये वाला डेट, तो मुझे नेक्स्ट डेट मिल जाता है जो है 9 मार्च 1931। 9 मार्च 1931। और अगर मैं किताब में चेक करता हूँ तो शायद किताब में भी मुझे वही कुछ डेट का मेंशन मिला था। ये उन्होंने बताया था, आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग एंड ओनली अ फ्यू स्काउटिंग एक्सपीडिशंस ऑन द पार्ट ऑफ एनिमा, अ सडन अटैक अकर्ड इन मार्च। भाई ऐसे क्यों हुआ कि तब तक तो कुछ चल रहा नहीं था। अगस्त के टाइम पे रॉबर्ट जो है, कैप्टन रॉबर्ट, तो उन्होंने एक शिप को कैप्चर किया जो सबसे बड़ा था। और उसके बाद में कुछ ज्यादा हलचल नहीं हुई, और उसके बाद में इमीडिएटली मार्च में शायद कुछ सडन अटैक हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो अगर हम उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं तो शायद ये कुछ रेट्रोग्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि नवंबर में 8 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड शुरू हुआ था, और ये रेट्रोग्रेड मोशन खत्म हुआ 9/3/31 को। आइए चेक कर लेते हैं ये डेट बराबर है क्या। तो डेट कैसे चेक करें, तो हम ये जो पिछला साल है उसमें अभी नेक्स्ट साल में जाते हैं और चेक करते हैं कि डेट रेफरेंस के लिए हमको क्या मिलता है। तो अगर हम चेक साल का चेक करते हैं तो जुपिटर स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड इन जेमिनाई ऑन 7 मार्च 1931। तो ये 7 मार्च का जो डेट है, हमको सिर्फ रेफरेंस थोड़ा चेंज कर लेना है, तो हम इसको 7 मार्च 1931 कर लेते हैं। ये यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारा ये 7 मार्च हो गया, और यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट उसका शुरू हो गया। तो हमने जस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट मेंशन कर दिया है, ताकि एटलीस्ट हमको पता चले कि ये पहले तभी वो टाइम पे रेट्रोग्रेड था, अभी अभी फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया रेट्रोग्रेड से। तो ये तो हमारा जस्ट पहले का पार्ट था। तो शायद हमको इसको थोड़ा लेफ्ट में ले लेना पड़ेगा, कंट्रोल X, तो कंट्रोल V। ये तो हमारे रेफरेंस के लिए था। तो यहाँ पे हमको जुपिटर का एक क्लू मिल गया है, रेट्रोग्रेड का भी क्लू मिल गया है। ये दोनों चीजें हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? अगर हम नेक्स्ट उसके हिसाब से चेक करते हैं तो हमको और एक डेट मिला था जो था दिसंबर का। ये दिसंबर का डेट कहाँ से मिला था? तो इसके पहले अगर हम चेक करते हैं तो हमको जो डेट मिला था यहाँ पे वो दिसंबर का था। देखिए, दे मूव फॉर पास्ट ऑफ देयर आर्मी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ एंड इन दिसंबर 1930। तो दिसंबर 1930 का ये जो डेट है, तो इसका मायने क्या है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सिर्फ रेफरेंस चेक करते बाद में, अभी ये पहले हमने जुपिटर का चेक किया था, तो जुपिटर के जगह पे हम मार्स का चेक करते हैं। तो ये आ गया मार्स, मार्स रेट्रोग्रेड 1930। और फिर से वही वेबसाइट के ऊपर जाता है जिसका नाम है एप स्पेस। तो एप स्पेस पे गए हैं, और यहाँ पे फिर से हम रेट्रोग्रेड के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमको मिल रहा है रेट्रोग्रेड, कहाँ पे रेट्रोग्रेड, तनिक आ जाइए, हाँ। मार्स स्टार्ट्स मूविंग रेट्रोग्रेड इन कैंसर ऑन 18 दिसंबर 1930। तो 18 दिसंबर का हमको यहाँ पे डेट मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 18 दिसंबर का डेट है, 18 दिसंबर 1930, ये हमने डेट यहाँ पे मार्क कर लिया। तो 18 दिसंबर का मार्क डेट हमको मार्क मिल गया है। तो हम सिर्फ यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड की जगह पे मार्स रेट्रोग्रेड कॉपी कर देता हूँ, सॉरी। तो मार्स रेट्रोग्रेड यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये हिंदी के लिए हमने अलग से कलर डाला हुआ है। तो ये हमको मार्स का भी रेट्रोग्रेड मिल गया। अभी जैसे हमने जुपिटर का देखा था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड चलता है 121 डेज के लिए, वैसे ही हम चेक करते हैं मार्स का रेट्रोग्रेड कितने दिनों के लिए चलता है। तो यहाँ पे हमने विकिपीडिया चेक किया है, और वहाँ पे रेट्रोग्रेड के लिए हमने चेक किया, तो दिस रेट्रोग्रेड मोशन लास्ट फॉर अबाउट 72 डेज। तो 72 डेज है, तो हम क्या करेंगे, 72 को वहाँ पे प्लस करेंगे,
ये तारीख प्लस उसमें हमने 72 डेज ऐड किया है और हमको मिल गया 28 फरवरी 1931। तो चलो ये डेट रेफरेंस के लिए बराबर है क्या नहीं वो चेक करते हैं। इसके लिए हम दिसंबर में से नेक्स्ट साल में जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि कुछ तारीख हमको खास करके मिला है क्या। आजा भाई खुल जाओ सिम सिम। हाँ, मार्च स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड इन कैंसर ऑन 8 मार्च 1931। तो 28 डेट नहीं है, ये मार्च का तारीख है। ये मार्च का तारीख आ रहा है 8 मार्च। तो 8 मार्च 1931 ये हमको तारीख मिल गया। तो फिर से हमको ये एक तारीख मिला है जो रेफरेंस के लिए हमको एक्यूरेट डेट है, और यहाँ पे हम फॉरवर्ड लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि ये डेट फॉरवर्ड का डेट है और ये खास करके मार्स का है। तो मार्स का है और जुपिटर का है, हमने वो दोनों उसके हिसाब से देख लिया। ठीक है, तो हमको अभी यहाँ पे 4 तारीख मिल गई है। एक तो है सबसे पहले 8 नवंबर, और फिर दूसरा है 18 दिसंबर, और दो एंड डेट मिल रही है 7 मार्च और 8 मार्च। तो 7 मार्च 8 मार्च ये तो डेट हमारे उसके हिसाब से मिक्स हो गए, फिक्स हो गए कि भाई चलो ये कहीं तभी एंड मिल रहा है। और अगर स्टार्ट डेट है तो स्टार्ट डेट कहाँ से ले, ये तारीख ले या फिर ये तारीख ले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका मिलना शुरू होता है यानी एक साथ में जब ही शुरू हो जाता है जो कॉमन डेट है वो लेते हैं। तो 8 नवंबर को तो शुरू हो गया और उसके बाद में फिर आ गया ये 18 दिसंबर को। तो अगर 18 दिसंबर है तो हम इसको 19 ले लेते हैं कि भाई 19 से एक साथ में शुरू हुआ। तो ये 19 दिसंबर 1931, सॉरी ये 30 है ना। तो ये 1930 का तारीख है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो शुरुआत का दिन 30 का है और बाद में अगले साल में जाता है उसके हिसाब से। और इनका फिर से जो कॉमन डेट है, कॉमन डेट अभी हमको पहले का डेट लेना पड़ेगा जब ये खत्म होता है एक साथ में। तो 8 का नहीं लेना पड़ेगा हमको, 7 का लेना पड़ेगा। तो 7 मार्च 1931, राइट। ये दोनों ले लिया तो हम क्या करते हैं, ये डॉट में से दोनों को माइनस करते हैं। तो ये पहला यानी बाद में का जो डेट है और उसके पहले का जो डेट है दोनों को माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है तकरीबन 78। तो अभी ये 71 डेज क्या है, 78 डेज है, मंथ से, वीक से क्या है। तो चलिए इसको रेफरेंस के लिए हम कुछ पहले का चेक करते हैं जो हमने तभी वो टाइम पे चेक किया था। 287 पेज नंबर पे। अभी 287 पेज नंबर पे क्या है, हमको कुछ क्लू मिल रहा है क्या, वहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था and it carried 25 bombing planes of the most modern type with collapsible wings and equipped with powerful searchlights carrying bombs and poisonous gas। तो यहाँ पे 25 आया है। जैसे हमने बताया कि हमने दो पहले का रेफरेंस चेक किया, तो एक तो हमको मिल रहा था 288, तो 286 पे शुरू किया था तो उसका एक्चुअल डेट है 288। 288 यानी नंबर है, उनको स्पेसिफाई करना चाहते थे डब्ल्यू डी गान। यहाँ पे भी जैसा 53 आया था तो 53 इंपॉर्टेंट नहीं है, 52 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 52 मैच खाता है एक्चुअली। यहाँ पे भी वैसे ही 25 है तो 25 की जगह पे 24 है। 24 क्या दर्शाता है हमको, 24 नंबर ऑफ आवर्स यानी एक दिन का टाइम पीरियड देता है। तो हमको ये मिल गया टोटल 78 डेज। तो 78 डेज है तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट यानी मंथ्स में डेज में कितना है। तो ये तो शुरू हुआ था सबसे पहले दिसंबर में। तो दिसंबर में अगर शुरू करना है तो उसके हिसाब से दिसंबर में हमको 31 डेज था। उसके बाद में जनवरी आता है तो जनवरी में भी 31 डेज था। तो अगर हमको मंथ वाइज कंसिडर करना है तो दोनों 31 डेज का मंथ कंसिडर करना पड़ेगा। तो 31 आ जाता है 62। अगर मैं 62 के हिसाब से कंसिडर करूँ तो ये 78 में से मेरा 2 महीना कम हो गया, माइनस। तो ये मेरा आ गया 2 मंथ, और उसमें आ गया मेरे पास 14 दिन। तो 14 दिन यानी मेरे पास हो गए 2 हफ्ते। 2 हफ्ते आ जाते हैं 14 दिन, तो ये 2 वीक्स आ गया। तो फिर से मैं वही करता हूँ, इसमें से 16 में से 14 जो है वो माइनस कर लेता हूँ और आ जाते हैं मेरे पास 2 दिन। तो ये भी मेरे पास कुछ खास है। ये खास क्या है, 2 महीना, 2 हफ्ते, 2 दिन। 2 हफ्ते, 2 महीना, 2 दिन यानी आ जाता है फिर से मेरे पास एक मैजिकल नंबर आ गया जो है 222। फिर से मास्टर नंबर्स की तरफ ये मुझे दर्शा रहा है कुछ तभी। हमने यहाँ पे चेक किया जो हमको पहले भी आ रहा था 444, ये भी हमको मास्टर नंबर दे रहा था। 222 आ रहा था, वो भी शायद कुछ मास्टर नंबर की तरफ ही दर्शा रहा है हमको। तो शायद कुछ कुछ नंबर्स हमको जो है डब्ल्यू डी गान हमको सिर्फ वही चीजों के ऊपर दिखाना चाहते हैं। ये शायद कुछ हमको स्पेसिफिक डेट्स दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो अगर हम शुरुआत से देखिए आ रहा है तो शुरुआत आ रही है मेरी 3 अगस्त 1930 को। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वल टू
ये तारीख से लेके अगर मैं उसको 222 लेता हूँ तो मुझे शायद कुछ डिटेल्स मिल सकता है। तो ये आता है फिर से मेरा 13th ऑफ मार्च 1931। जो हमने रेट्रोग्रेड का दोनों डेट चेक किया तो ये शायद थर्ड था और एट था। तो ये शायद हमको कुछ उसके हिसाब से फिर से वही चीजें दर्शा रहा है। तो अलग अलग चीजें हमको यहाँ से पता चली। सबसे पहले तो हमको चीज क्या पता चली कि हमको जुपिटर, सॉरी ये टोक्यो जो वन था, तो उसमें से हमको पता चला कि ये J1 जो है वो रेट्रोग्रेड के लिए है, J-1। यानी सबसे पहला क्लू हमको मिला कि -1 यानी रेट्रोग्रेड हो गया, बैकवर्ड मूवमेंट। J-1 एक तो हमको वहां से क्लू मिला था, तो ये जुपिटर का रेट्रोग्रेड शायद हमने सोचा था उसके हिसाब से वो बराबर है। दूसरा हमने J-1 सोचा था, जुपिटर -1 प्लैनेट वो हो सकता है मार्स। तो हमने वो भी उसके हिसाब से उसमें एक डाउट रखा था। और हमको चेक करते वक्त मिला कि ये शायद उसका कॉम्बिनेशन है, जुपिटर का भी रेट्रोग्रेड, मार्स का भी रेट्रोग्रेड, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, यानी सोचिए डब्ल्यू डी गान साहब ने कितना दिमाग लगाया ये बुक लिखते वक्त, कितने डिटेल्स उसके अंदर हमको उन्होंने दिए हुए हैं। जो टोक्यो नाम तो उसके साथ दे दिया, बट J1 जो उन्होंने नाम सोच के रखा है, तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड, मार्स का रेट्रोग्रेड, J-1 यानी मार्स, और J-1 यानी -1 यानी रेट्रोग्रेड हो गया। तो ये देखिए, आई मीन लाइक कौन से लेवल पे डब्ल्यू डी गान का सोचना था। अगर ये हमको डिटेल्स देखना है तो शायद हमको भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्या है क्या नहीं, तभी हो जाके वो कंक्लूजन्स और क्लूज हमको दिए जाते हैं। और ये क्लूज भी हमको उसके हिसाब से सर्च करने हैं, तब जाके हमको ये डिटेल्स मिलते हैं एक एक करके। तो ये सब चीजें डब्ल्यू डी गान ने हमको ये बुक में दी हुई है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये शायद जो साइकिल है वो 78 डेज की है। और दूसरा हमको जो क्लू यहाँ पे मिलता है मास्टर नंबर्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी फिर से हमको मास्टर नंबर्स का क्लू मिलता है। मास्टर नंबर्स के भी ऊपर से हमको एक क्लू नया और मिला था। चलो अभी बाकी की जो डिटेल्स है वो शायद हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।